हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 24 मई से लेकर 31 मई के स्टैटिक जी के क्वेश्चंस और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। और ध्यान रहे ये वीडियो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए ही है। और अगर आप हमारी वोकेबुलरी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो आप हमारे इस वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी के क्वेश्चंस, cities, dams, awards and festivals, books, important days, CM capitals and governors। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, किस कंट्री का कौन सा पार्लियामेंट है वो भी एग्जाम में पूछते हैं। फर्स्ट न्यूज़पेपर्स किसने लॉन्च किया था, कौन सा वाला फर्स्ट न्यूज़पेपर, वो भी देखेंगे। विंड्स देखेंगे, किस कंट्री में कौन सी विंड है और वो विंड किस कंट्री के अंदर आती हैं, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। और इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखेंगे, दो कंट्रीज़ के बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो वो सब भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ये बने हैं नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। यूईएफए विमेन चैंपियंस लीग 2020-2021 ये जीती है बारिसलोना ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स ये बना है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक ब्राउज़र होता है इंटरनेट का जो पुराने कंप्यूटर्स में आता था, ये डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। कब से ये डिसकंटिन्यू होगा? 15 जून 2022 से। युआन लोंगपिंग ये चाइना के एग्रोनोमिस्ट थे, ध्यान रखना इनका अभी अभी देहांत हुआ है। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी इन्हीं को बोला जाता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केन्या ये बनी है मार्था कुम्हास। MSN लैब्स लॉन्च्ड ब्लैक फंगस ड्रग, उस ड्रग का क्या नाम है? उस ड्रग का नाम है पोसाकोनजोले, राइट। ऑटोबायोग्राफी ऑफ नीना गुप्ता, उसका नाम है सच कहूँ तो। नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी का नाम है सच कहूँ तो। और हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? ये है GC मुर्मू, जो जम्मू एंड कश्मीर के पहले गवर्नर थे, राइट। कॉमनवेल्थ डे हम मनाते हैं 24 मई को, और इसका थीम इस बार था डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। दी हेड ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ये बने हैं राजेश बंसल। कोविड-19 एंटीबॉडी कॉकटेल डोज लॉन्च्ड बाय, ये लॉन्च की है सिप्ला ने। इन्होंने कोविड-19 के लिए एक एंटीबॉडी कॉकटेल लॉन्च किया, राइट। वेंटिलेशन सिस्टम फॉर PPE किट ये किसने इन्वेंट किया? ये इन्वेंट किया है निहाल सिंह ने। मतलब आपको अब PPE किट में ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम बना दिया निहाल सिंह ने। 18 ग्लिचिज अवार्ड वोन बाय ये जीता है इंडियन हॉकी टीम ने। याद रखना, अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं और ऐसे अवार्ड्स पूछते हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इस बार इंडिया की तरफ से गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। यूनिसेफ कैंपेन इन इंडिया टू इंगेज यंग पीपल, यूनिसेफ का कैंपेन कौन सा है? वो जो यंग पीपल को इंगेज करने के लिए बनाया गया, ये है यंग वॉरियर। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 ये मिला है साजी NM को, और ये केरला से हैं। 2021 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स ये बुक लिखी है शिव शंकर मेनन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। शिव शंकर मेनन हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, जैसे अभी करंटली कौन है? अजीत डोवाल। OP भारद्वाज ये एक बॉक्सर थे, बॉक्सिंग से रिलेटेड थे, इनका देहांत हो गया है। और ये फर्स्ट विनर ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड थे इंडिया के अंदर। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट ये हैं कॉनोर MC ग्रेगर। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नरेंद्र बत्रा बने हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। वर्ल्ड टर्टल डे ये हम मनाते हैं 23 मई को, और इस बार इसका थीम था टर्टल्स रॉक। और जो छोटे थीम्स होते हैं इनको एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं। 2021 टेम्पटन प्राइज फॉर लाइफ्स वर्क ये मिला है जेन गोडल को। 2022 फीफा अंडर-17 वीमेंस वर्ल्ड कप ये होस्ट करेगा इंडिया, हमारा कंट्री इंडिया। आर्मी चीफ ऑफ नाइजीरिया बने हैं इब्राहिम अटाहिरू। ला लीगा 2020-2021 का टाइटल जीता है एटलीटो मैड्रिड ने। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये हैं स्तुति नारायण कचर। वर्ल्ड थायराइड डे हम मनाते हैं 25 मई को, और इस बार इसका थीम था मदर बेबी आयोडीन। द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस हम बोलते हैं युआन लोंगपिंग को, जो चाइना के थे। इनका अभी देहांत हो गया, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेहरू तिब्बत एंड चाइना ये बुक लिखी है अवतार सिंह बहसेन ने। गोल्डन बूट अवार्ड ये जीता है हैरी केन ने इस बार। 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च ये मिला है सुमन चक्रवर्ती को। डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन ये हैं चिंतन वैष्णव। और नए डायरेक्टर बने हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सुबोध कुमार जायसवाल। माउंट न्यारेनगोंगो यहीं पर एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, ये है कोंगो में, याद रखना इसको। स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड 2021 मिला है श्री मालिनी फॉर्म्स को। फर्स्ट इंडियन पैरा शटलर्स टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स ये हैं पारुल परमार और पलक कोहली।
लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट ये चलाया है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट बनी है अवनी भूतानी और ये इंडिया की हैं। ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन 2021 पीजीए चैंपियनशिप ये हैं फिल मिकेल्सन, इनकी एज है 50 ईयर्स और ये यूएसए के हैं। ये चैंपियनशिप होती है गोल्फ के लिए। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ये बना है सिंगापुर। बलबीर सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनेगा मोहाली पंजाब के अंदर, मतलब इसका नाम बदला जा रहा है। सेहत ओपीडी पोर्टल ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। फर्स्ट डिजिटल वॉलेट टू लिंक विद यूपीआई नेटवर्क ये बना है पॉकेट्स जो है आईसीआईसीआई बैंक का। यूरोप्स गोल्डन शू अवार्ड 2021 मिला है रॉबर्ट लिवेंडोस्की। फोर्ब्स द रिचेस्ट पर्सन ये है बर्नोल्ड अर्नोल्ड, ये फ्रांस के हैं। पोर्ट सिटी बिल पास्ड इन ये पास किया गया है श्रीलंका के अंदर। डेथ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू ये मनाते हैं हम 27 मई को और इस बार ये 57th एडिशन था। ये काफ़ी बार पूछते हैं आजकल कौन सा एडिशन था, याद रखना इसको, 57th एडिशन था। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एक्वाडोर ये बने हैं गुलेर्मो लेसो। इंडियाज फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ये हैं स्क्वाड्रन लीडर असरिता वी ओल्टी। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 ये मिला है प्रोफेसर CNR राव को। वर्ल्ड हंगर डे हम मनाते हैं 28 मई को और इस बार इसका थीम था एक्सेस एंड हंगर। प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बने हैं बसर अल असद, ये 4 टाइम इलेक्ट हो गए हैं इस बार। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम इन फ्रांस, उसका नाम है द लौरे और ये बनी है लॉरेंस डेस्कार्स। स्पेन प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 मिला है अमर्त्य सेन को, ये नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं, ये इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं। रुडोल्फ सिंडलर अवार्ड 2021 मिला है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। फर्स्ट इंडियन एक्टर टू गेट यूएई गोल्डन वीजा ये बने हैं संजय दत्त, ये काफी न्यूज में थे, याद रखना इसको। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर ये 28 मई को ऑब्जर्व की गई थी और ये 138th एडिशन था, याद रखना इसको। चीफ ऑफ मोसाद हैं डेविड बर्निया। R&AW के डायरेक्टर हैं समंत गोयल। विसाख डे 2021 ये हमने मनाया था इस बार 26 मई को। कमला वे ये बुक लिखी है डैन मोरेन ने। इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्यूरीफायर ये लगा है चंडीगढ़ में। फर्स्ट मेंस क्रिकेट टीम टू विन 100 T20 मैचेस, जी हाँ ये है पाकिस्तान। द हाईएस्ट फॉरेन डेवलपमेंट रिसीवर ये कौन सा स्टेट है? ये है गुजरात। और किस सेक्टर में मिला है? इनको मिला है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर। न्यू CEO ऑफ अमेजन ये बने हैं एंडी जैसी। बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 ये मिला है सजी NM को, ये केरला से, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हीरो ऑफ बैटल ऑफ पुंछ इन 1971 वॉर ये थे कर्नल पंजाब सिंह, इनका देहांत हो गया हाल ही में। FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड ये जीता है VK पैंडियन ने, ये एक IAS ऑफिसर हैं। फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ये हैं जगजीत पवाडिया। द स्पिरिचुअल CEO ये बुक लिखी है S प्रकाश ने। नेशनल पोइट ऑफ बांग्लादेश ये हैं काजी नजरुल इस्लाम। माउंट एवरेस्ट डे हम मनाते हैं 29 मई को। इंडियन एम्पायर फॉर रेसलिंग मैचेस इन टोक्यो ओलंपिक्स ये हैं अशोक कुमार। ग्रांड जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल इन लॉस एंजलिस ये मिला है सेत थुमन को और ये एक तमिल मूवी है। बेलग्रेड ओपन टाइटल 2021 ये जीत लिया है फिर से नोवाक जोकोविक ने, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। युवा एक स्कीम लॉन्च हुई है, युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, तो ये ऑथर्स के लिए है। फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी इन दी USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये हैं क्रिस्टीन वॉर्मुथ। IBF का न्यू नेम क्या हो गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का न्यू नेम हो गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। द फास्टेस्ट वुमेन क्लाइंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट, फास्टेस्ट वुमेन क्लाइंबर कौन सी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे तेजी से चढ़ लिया है? वो हैं त्सांग यिन होंग और ये हांगकांग की हैं। न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बने हैं BVR सुब्रमण्यन। UEFA चैंपियंस लीग 2020-2021 ये जीती है चेल्सी FC ने। वर्ल्ड नो टोबैको डे हम मनाते हैं 31 मई को और इस बार इसका थीम था कमिट टू क्विट। ऐसे थीम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। मैटी बनाना GI टैग ये मिला है तमिलनाडु से। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन ये हैं रेखा शर्मा इंडिया के अंदर, राइट। चलिए अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्लियामेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज। इंडिया के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं संसद या फिर पार्लियामेंट भी। ईरान के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं मजलिस। आयरलैंड के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं डेल एरिन। इसराइल के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं नेसेट। जापान के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। मलेशिया के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं मजलिस और मालदीव्स के पार्लियामेंट को भी हम मजलिस बोलते हैं। मंगोलिया के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं खुरल। नेपाल के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। नीदरलैंड्स के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं स्टेट्स जनरल। नॉर्वे के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं स्टोटिंग। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। पोलैंड के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं सिम। स्पेन के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं क्रोटिस। स्वीडन के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं रिक्सडैग। साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट को भी हम पार्लियामेंट ही बोलते हैं और यहीं से हमने लिया है
अमेंडमेंट एक्ट वाला प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं फेडरल असेंबली। रशिया के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं डूमा, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्की के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं ग्रांड नेशनल असेंबली। यूएसए के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं कांग्रेस। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं शोरा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट ही बोलते हैं। और बांग्लादेश के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं जातीय संसद या फिर जातीय पार्लियामेंट। भूटान के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं सांगडू। कनाडा के पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट ही बोलते हैं। और चाइना के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। डेनमार्क के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं फोल्कटिंग। इजिप्ट के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं पीपल्स असेंबली। फ्रांस के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान के पार्लियामेंट को भी हम नेशनल असेंबली ही बोलते हैं, याद रखना इसको। जर्मनी के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं बुंडेस्टैग। और ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट ही बोलते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड देयर फाउंडर या फिर एडिटर्स। कवि वाचन सुधा, इसके फाउंडर थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्र गोफ्तर, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन गुजराती, इसके फाउंडर थे दादा भाई नेहरूजी। न्यू इंडिया, ये शुरू किया था बिपिन चंद्र पॉल ने। स्टेट्समैन, ये शुरू किया था रॉबर्ट नाइट ने। हिंदू, वीर राघवाचार्य एंड जीएस अय्यर ने। सांधिया, बीबी उपाध्याय ने। विचार लहरी, कृष्णा शास्त्री चिपलुंकर ने। द कॉमनवेल्थ, ये शुरू किया था एनी बेसेंट ने। प्रताप, ये शुरू किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, ये शुरू किया था महादेव गोविंद रनाडे ने। संवाद कुमुदी, ये बंगाली न्यूज़पेपर था, ये शुरू किया था राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय ने। अल हिलाल, ये शुरू किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अल बलाग, ये शुरू किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। इंडिपेंडेंट, ये शुरू किया था मोतीलाल नेहरू ने। पंजाबी, ये शुरू किया था लाला लाजपत राय ने। न्यू इंडिया, ये शुरू किया था एनी बेसेंट ने। मिरात उल अखर, फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर इन इंडिया, ये शुरू किया था राम मोहन रॉय ने। इंडियन मिरर, ये शुरू किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नवजीवन, ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और यंग इंडिया भी शुरू किया था महात्मा गांधी ने। चलिए अब हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली न्यूज़ देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क यूएसए में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए के हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस फ्रांस में। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के हेडक्वार्टर्स हैं रियाद सऊदी अरेबिया में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, इसके हेडक्वार्टर्स हैं वियना ऑस्ट्रिया में। गूगल के हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। अमेजन के हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के हेडक्वार्टर्स हैं लंदन यूनाइटेड किंगडम में। आसियान के हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता इंडोनेशिया में। पेपॉल के हेडक्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर्स हैं होंगथ्रोन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। फेसबुक के हेडक्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं मैड्रिड स्पेन में, याद रखना इसको, अलग है थोड़ा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। फोर्ड मोटर के हेडक्वार्टर्स हैं मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एबस के हेडक्वार्टर्स हैं लेडन नीदरलैंड्स में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं रोम इटली में। फूड से रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर्स होते हैं वो मोस्टली आपको रोम और इटली में मिल जाएंगे। रोम कैपिटल इटली में या फिर इटली के अंदर कहीं और, राइट। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, इसके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन यूनाइटेड किंगडम में। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इसके हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई चाइना में। वर्ल्ड बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। और नोमुरा के हेडक्वार्टर्स हैं टोक्यो जापान में। चलिए दोस्तों फेमस पर्सनैलिटीज़ के निक नेम्स देखते हैं, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। मिल्खा सिंह को हम बोलते हैं फ्लाइंग सिख। बिपिन चंद्र पाल को हम बोलते हैं बंगाल टाइगर। सौरभ गांगुली को हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ कोलकाता। लाला लाजपत राव को हम बोलते हैं पंजाब केसरी। राजेंद्र प्रसाद को हम बोलते हैं देश रत्न अजातशत्रु भी, याद रखना है इसको। रवि शंकर महाराज को हम बोलते हैं फादर ऑफ गुजरात। सरोजिनी नायडू को हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक को हम बोलते हैं लोकमान्य। लाल बहादुर शास्त्री को हम बोलते हैं मैन ऑफ पीस। लता मंगेशकर को हम बोलते हैं स्वर कोकिला। पीटी उषा को हम बोलते हैं उड़न परी पयोली एक्सप्रेस। मदर टेरेसा को हम बोलते हैं सेंट ऑफ द गटर्स। राजा राम मोहन राव को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसा। कपिल देव को हम बोलते हैं हरियाणा हरिकेन। ध्यानचंद को हम बोलते हैं हॉकी विजर्ड। सुनील गावस्कर को हम बोलते हैं लिटिल मास्टर। इंदिरा गांधी को हम बोलते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया। आशुतोष मुखर्जी को हम बोलते हैं बंगाल केसरी। जयप्रकाश नारायण को हम बोलते हैं लोकनायक। मदन मोहन मालवीय को हम बोलते हैं महामना। टीपू सुल्तान को हम बोलते हैं मैसूर टाइगर। भगत सिंह को हम बोलते हैं शहीद आजम। पुरुषोत्तम दास टंडन को हम बोलते हैं राजश्री। एपीजे अब्दुल कलाम को हम बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। होमी जहांगीर भाभा को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भीमराव अंबेडकर को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिमा दास को हम बोलते हैं ढिंग एक्सप्रेस। के सिवान को हम बोलते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। मृत्युंजय मोहापात्रा को हम बोलते हैं साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। और जादव पेंग को हम बोलते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मेजर लोकल विंड्स, ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। एब्रो होलस, ये लोकल विंड है ब्राज़ील की। एमिहान, ये है फिलीपींस की। बयामो, ये है क्यूबा की। बोरा, ये है यूरोप के अंदर इटली की। कैलिमा, ये है कैनरी आइलैंड्स की। केप डॉक्टर, ये है साउथ अफ्रीका की। चिनूक, ये है रॉकी माउंटेन्स की जो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएंगी। एलिफेंटा, ये है मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया की। फोन, ये है नॉर्थ इटली की। फ्रेमेंटल डॉक्टर, ये है द इंडियन ओशन की। ग्रेगल, ये है ग्रीस की। हबागत, ये है फिलीपींस की। हरमटन, ये सेंट्रल अफ्रीका की है।
काराबुरन ये है सेंट्रल एशिया की। खमसिन ये है नॉर्थ अफ्रीका टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। खजार ये है अजरबैजान रिपब्लिक की। कोना ये है हवाई आइलैंड्स की। कोसावा ये है सर्बिया की। लोडोज ये है टर्की की। और लू तो आप सभी को पता होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। मिस्टेल ये है फ्रांस की। मॉनसून ये है एरियाज क्लोज टू द इक्वेटर। नॉर्थ विंड ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द इस्थुमस ऑफ टूहनटेपेक। नॉर्थ ईस्टर ये है ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की। नो वेस्टर ये है न्यूजीलैंड की। पेम्पिरो ये है अर्जेंटीना की। सिमोम ये है सहारा, इसराइल, जॉर्डन, सीरिया एंड द डेजर्ट ऑफ अरेबिया की। सिरोको ये है नॉर्थ अफ्रीका टू सदर्न यूरोप। सनडाउनर ये है कैलिफोर्निया कोस्ट की। जोंडा विंड ये है अर्जेंटीना की। चलिए दोस्तों, अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच की हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। डुरन लाइन है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, और अफगानिस्तान एंड इंडिया के बीच में भी डुरन लाइन नहीं है। मैकमोहन लाइन ये है इंडिया एंड चाइना के बीच में। रेडक्लिफ लाइन ये है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। 17th पैरेलल ये है वियतनाम के बीच में। 24th पैरेलल ये है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। 38th पैरेलल ये है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। 49th पैरेलल ये है यूएस एंड कनाडा के बीच में। हिंडरबर्ग लाइन ये है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। ओडेनीसे लाइन ये है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। मैगिनोट लाइन ये है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। सीगफ्रीड लाइन ये है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज सारे के सारे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, और गुजरात एंड महाराष्ट्र डे भी हम मनाते हैं 1 मई को। 2 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 5 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड आस्थमा डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ भी। 6 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नो राइट डे। और इसके अलावा 7 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 7 मई को इसके अलावा हम मनाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे। 8 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। 9 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे। 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। 15 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 16 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एंड नेशनल डेंगू डे। 17 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 17 मई को इसके अलावा हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बीफोबिया। 17 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे भी। 18 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स डे नहीं, वो तो हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। 18 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 20 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड बी डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 21 मई को हम मनाते हैं एंटी टेररिज्म डे, क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, असैसिनेशन कर दिया गया था उनका एक बॉम्ब ब्लास्ट में। इंटरनेशनल टी डे भी हम मनाते हैं 21 मई को। 21 मई को इसके अलावा हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। 22 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी। 23 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। 24 मई को हम मनाते हैं कॉमनवेल्थ डे। 25 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड थायराइड डे। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं। 28 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेन हेल्थ और वर्ल्ड हंगर डे भी। 29 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। और 30 मई को हम मनाते हैं स्टेटहुड डे ऑफ गोवा। 31 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे और एंटी टोबैको डे भी, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ सीएम एंड गवर्नर्स की। इनके अंदर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साथ ही साथ हम उनका फाउंडेशन डे भी देखेंगे। आंध्र प्रदेश, इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956। इसकी कैपिटल है अमरावती और यहाँ के अभी गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश, इसको 20 फरवरी 1987 में फाउंड किया गया था। इसकी कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा और यहाँ के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। असम 26 जनवरी 1950, इसकी कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और यहाँ पर अभी अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। बिहार 22 मार्च 1912, यहाँ की कैपिटल है पटना और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, आप सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, इसकी कैपिटल है नया रायपुर या फिर बिलासपुर। यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुकिया उके और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। गोवा 30 मई 1987, यहाँ कैपिटल है पणजी और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। गुजरात 1 मई 1960, यहाँ कैपिटल है गांधीनगर, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के सीएम है विजय रूपानी। हरियाणा 1 नवंबर 1966, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948, यहाँ कैपिटल है शिमला और यहाँ गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। झारखंड 15 नवंबर 2000, यहाँ कैपिटल है रांची और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। कर्नाटका 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ गवर्नर है वजुभाई रुद्रभाई वाला और यहाँ के सीएम है बी.एस. येदुरप्पा। केरला 1 नवंबर 1956, यहाँ कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम फिर से बन गए हैं पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1950, यहाँ कैपिटल है भोपाल, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र 1 मई 1960, यहाँ कैपिटल है मुंबई, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे।
मणिपुर 21 जनवरी 1972 यहाँ की कैपिटल है इम्फाल और यहाँ के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। मेघालय 21 जनवरी 1972 यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और यहाँ के सीएम है कांग्रेस संगमा। मिजोरम 20 फरवरी 1987 यहाँ कैपिटल है आइजोल, यहाँ के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने भी एक बुक भी लिखी थी ओ मिजोरम जो काफ़ी पॉपुलर है, एग्जाम में पूछी जा रही है। और यहाँ के सीएम है जोरम थंगा। नागालैंड 1 दिसंबर 1960 यहाँ कैपिटल है कोहिमा, यहाँ के गवर्नर हैं आर एन रवि, यहाँ के सीएम है निफ्यू रियो। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर, यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक काफ़ी लंबे टाइम से। पंजाब 1 नवंबर 1960 यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ गवर्नर है वीपी सिंह बदनोरे और यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजस्थान 30 मार्च 1949 यहाँ की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। सिक्किम 16 मई 1975 यहाँ की कैपिटल है गैंगटोक, यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956 यहाँ कैपिटल है चेन्नई, यहाँ के गवर्नर हैं बनवाली लाल पुरोहित और यहाँ के नए नए सीएम बने हैं एम के स्टैलिन। तेलंगाना 2 जून 2014 यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिसलाई सुंदरराजन, यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 यहाँ की कैपिटल अगरतला और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस और यहाँ के सीएम है बिप्लब कुमार देव जो बीजेपी के हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 यहाँ की कैपिटल है देहरादून और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और यहाँ के सीएम बने हैं अब तीरथ सिंह रावत। वेस्ट बंगाल 20 जून 1947 यहाँ कैपिटल है कोलकाता और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, फिर से एक बार बन गई हैं। इसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी विद देयर कैपिटल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और उनका हम फाउंडेशन डे भी देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956, यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ गवर्नर है श्री देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 यहाँ कैपिटल चंडीगढ़ ही है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री वीपी सिंह बदनोरे। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020 यहाँ कैपिटल है दमन और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1 नवंबर 1956 यहाँ की कैपिटल न्यू दिल्ली है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर आप सभी को पता होगा अरविंद केजरीवाल। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 यहाँ कैपिटल श्रीनगर मई 2 अक्टूबर और जम्मू नवंबर 2 अप्रैल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अभी मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 यहाँ की कैपिटल है कवारती और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। पुदुचेरी 1 नवंबर 1954 यहाँ की कैपिटल पुदुचेरी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिसलाई सुंदरराजन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी अभी बने हैं एन रंगास्वामी। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 यहाँ कैपिटल है लेह और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधा कृष्ण माथुर। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।